So hello friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video, as I have told you in the previous video of the past imagination, that I will make you understand about the present imagination. So here in this video we will discuss about the present imagination. So present imagination है क्या? पहली बात तो ये. अब आप बोलोगे कि यार प्रेजेंट में इमेजिनेशन कैसे की जाती है. दूसरी बात ये, तो प्रेजेंट imagination जो है, it's a imagination and you can say that it's a amalgamation of the past and the present. अब आप बोलोगे how is that possible कि एक mixture कैसे हो सकता है past और present का? So we will discuss about this in the video, and if you have not subscribed channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video, and if you have any kind of doubt you can comment me in the comment section. So as you can see here कि यहाँ मैंने कुछ फॉर्मेशन लिखे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे किस तरह से पास्ट के अंदर वुड का यूज होता है. इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ पास्ट में वुड का यूज होगा, हम प्रेजेंट के अंदर भी वुड का यूज करेंगे, बिकॉज वुड जो है वो हमारी इमेजिनेशन को डिफाइन करेगा यहाँ पर. अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट का अमेल्गमेशन कैसे है, और भी बहुत सारी चीजें. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द वीडियो. सो यू कैन सी हियर कि यहाँ मैंने पास्ट इमेजिनेशन और कंडीशनल सेंटेंसेस लिखे हैं. हमने उसमें भी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, विच वी हैव स्टार्टेड विद द इफ. यहाँ हम इफ और आई विश से भी चालू करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को. लाइक एज यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने एक फॉर्मेशन लिखा है. मैंने उस वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, दैट विल कम ऑन द एंड स्क्रीन. सो प्रेजेंट इमेजिनेशन जो है वो एक अमेल्गमेशन है, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो एक अमेल्गमेशन है पास्ट और प्रेजेंट का. हमने पास्ट में देखा था कि मेरे पास वो चीज नहीं थी, अगर वो चीज मेरे पास होती तो मैं ये काम कर लेता, है ना. मेरे पास पैसा नहीं था, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीद लेता. तो उसी तरीके से प्रेजेंट के अंदर हम पास्ट को अमेल्गमेट करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे. यहाँ पर जो फॉर्मेशन है, जैसे आई डोंट एक्शन, अदरवाइज आई वुड एक्शन. अब ये जो एक्शन है, यू कैन सी हियर, यू कैन से हियर दैट ये वर्ब है. ओके, ये क्या है? वर्ब है. सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ दैट आई डोंट ड्राइव कार, इफ आई ड्रोव आई वुड ड्रॉप यू. ये है कंडीशनल सेंटेंस कि मैं कार नहीं चलाता हूँ, अगर मैं चलाता तो मैं तुम्हें छोड़ देता या ड्रॉप कर देता. तो उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमें प्रेजेंट इमेजिनेशन में सेंटेंस बनाना है तो हम बनाएंगे आई डोंट ड्राइव कार, अदरवाइज आई वुड ड्रॉप यू. व्हाट यू कैन से, आई डोंट ड्राइव कार, अदरवाइज आई वुड ड्रॉप यू. तो ये जो सेंटेंस है आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब क्या है कि मैं कार नहीं चलाता हूं, नहीं तो, अदरवाइज इन द सेंस नहीं तो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता. तो यहाँ आप कहोगे कि पास्ट का अमेल्गमेशन कैसे है. तो जस्ट इमेजिन कि बंदा जो है, वो जो इंसान जो है, वो जो हमारा जो सब्जेक्ट है, वो शुरुआत से गाड़ी नहीं चलाता है. जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है, उन्हें स्कूटी नहीं आती तो वो कहती है काश मुझे स्कूटी आती तो मैं तुम्हें छोड़ देती, मुझे स्कूटी नहीं आती है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देती, है ना. तो उसे पहले से स्कूटी नहीं आती है. ऐसा नहीं कि उसे पहले आती थी, भूल गया, अब नहीं आती है. नहीं, उसे पहले से स्कूटी नहीं आती है या पहले से उसे कार चलाना नहीं आती है, तो वो कह रहा है कि यार मुझे कार चलाना नहीं आती है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता. यानी यहाँ पास्ट के अंदर, एट द प्रेजेंट, जैसे ही आपने किसी को कहा उसी टाइम तो उसको कार चलाना वो भूल नहीं गया. वो पास्ट के अंदर ही, मतलब पास्ट में ही, उससे पहले से ही, जब आपने ये सेंटेंस बोला उससे पहले से उसे कार चलाना नहीं आता था. तो ये पास्ट अमेल्गमेशन हो चुका है यहाँ पर. और आई डोंट ड्राइव कार, अदरवाइज आई ड्रॉप यू, ये एक सेंटेंस हो जाता है पास्ट इमेजिनेशन का. अब हम इसे अगर कन्वर्ट करते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंस में, तो वी विल से दैट आई डोंट ड्राइव कार, इफ आई ड्रोव I will drop you. Yeah, I will not. Here will not come here. It will be like I don't drive car. If I drove, I would drop you. Sorry, I would drop you. तो आप बोलोगे if के साथ सेकेंड फॉर्म क्यों आया? पास्ट में था वो, तो वहां तो सेकेंड फॉर्म आना ही था. अब यहाँ मैं आपको एक की पॉइंट बता देती हूँ. जैसे if, ये जो if है, ये विश का काम कर रहा है. आई विश, ये आई विश का काम करता है इफ.
और हम हमारी विश को बता रहे हैं, हम प्रेजेंट में भी अगर हमारी विश को बता रहे हैं तो past second form of the verb will become that with the if and with the I wish. Okay, तो if जो है यहाँ I wish का काम कर रहा है. Insist of I if, here insist of if you can also use I wish. हम जब नॉन एक्शन वाले जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि if को हम I wish में कैसे चेंज कर सकते हैं. ओके, जैसे सपोज कीजिए बहुत सारी बार हम बोलते हैं कि I wish I would there, I were there, तो वहां पर हम I wish का यूज करते हैं. अब वहां if का यूज भी कर सकते हो कि काश मैं वहां होता. वो भी if जो है अगर और काश, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस या दो अलग अलग वर्ड्स जरूर है, बट पास्ट इमेजिनेशन प्रेजेंट इमेजिनेशन में इसको आप एज लाइक अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं. ओके, सेकंड हमारे पास आता है किसी चीज के लिए. ये हमारे पास जो फर्स्ट जो प्रेजेंट इमेजिनेशन में फर्स्ट जो हमने फॉर्मेशन बनाया था वो एक्शन के लिए था. एक्शन के लिए वी आर नॉट अ चाइल्ड हियर, और हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक्शन का मतलब नहीं पता है. वी नो अबाउट द एक्शन. सो एक्शन मतलब काम करना, कोई किसी काम का होना या करना. सेकंड है यहाँ हमने किसी चीज के लिए बताया है. जैसे बहुत सारी बार हम बोलते हैं ना, आई डोंट हैव पेन अदरवाइज आई वुड राइट. मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं लिखता. पेन नहीं है मतलब पेन शुरुआत से ही नहीं है. जैसे आप क्लास में एंटर हुए एंड यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर पेन विथ योरसेल्फ, तो आप बोलोगे कि आई डोंट हैव पेन. अगर आप लिख रहे हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो, अगर आपकी टीचर आपसे पूछते व्हाई डोंट यू राइट, सो यू कैन से दैट आई डोंट हैव पेन अदरवाइज आई वुड राइट. तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ये किसी चीज के लिए हम बता रहे हैं कि हैव का यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास ये चीज है ही नहीं. प्रेजेंट इमेजिनेशन में प्रेजेंट इमेजिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज भी करेगा, जो आपको इजी भी कहीं ना कहीं इजी लगेगा, कभी कभी आपको एक कंफ्यूजन में डालेगा कि यार ये हो क्या रहा है. ओके, बट डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर हमने देखा हैव, मेरे पास कोई चीज नहीं है. आई डोंट हैव पेन अदरवाइज आई वुड राइट. तो आप इजीली समझ रहे हो कि मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं लिखता. अब इसका अगर हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएं तो आई डोंट हैव पेन, इफ आई हैड आई वुड एक्शन या आई वुड राइट. तो मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन, अगर मेरे पास होता तो मैं लिखता. यहां पर आप कह सकते हो आई डोंट हैव पेन, आई विश आई हैड. यहां पर इफ क्यों हटाकर आई विश कर सकते हैं आप. यहां पर आई विश आई हैड, आई डोंट हैव पेन, आई विश आई हैड पेन. ओके, यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हो, या आई विश आई हैड पेन, आई वुड राइट. सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, I don't have money, otherwise I would buy a car. As you can see here कि यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा है, I don't have money, otherwise ये otherwise है, I would buy a car. तो वहां पर भी लिख सकते हो आप I don't have money, I don't have money, if I had, I would buy a car. तो आप यहाँ बोल सकते हो I don't have money, I wish I had, I would buy a car. तो ये जो है ये हमने हैव के ये समथिंग किसी चीज के एवज में हमने इस चीज को, हमने ये जो फॉर्मेशन पढ़ा है ये किसी चीज के लिए आया है कि आपके पास कोई चीज नहीं है. मनी हो गया जो कोई चीज, समथिंग, यू डोंट हैव समथिंग विथ योरसेल्फ. यहाँ पर भी एक अब आता है नॉन एक्शन. नॉन एक्शन जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है. जैसे आप कोई इंसान हो, कोई पर्सनालिटी हो, आप लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. ओके, तो वहां पर आप यूज करोगे आई एम नॉट, मैं नहीं हूं. आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज आई वुड रिड्यूस द करप्शन. ओके, I would finish the corruption, I would reduce the corruption. You can use whatever you want to. Okay, तो यहाँ पर थर्ड आता है नॉन एक्शन सेंटेंसेस. नॉन एक्शन सेंटेंसेस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि कोई पर्सनालिटी आ जाती है आपकी, तो यहाँ पर आएगा
जैसे यहाँ एक फॉर्मेशन बनाया है, आई एम नॉट डैश डैश डैश, अदरवाइज आई वुड एक्शन। आई एम नॉट आई एम नॉट अ डॉक्टर, अदरवाइज आई वुड क्योर यू। आई वुड क्योर यू। मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर नहीं तो मैं तुम्हें ठीक कर देता। अब वो डॉक्टर नहीं है, यानी वो पहले से ही डॉक्टर नहीं है। अब आप ये सोचोगे यार वो डॉक्टर नहीं है तो वो अजीब सेंटेंस लग रहा है, वो पहले से ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रेजेंट पास्ट इमेजिनेशन दे बोथ आर द अमेल्गमेशन इन द प्रेजेंट इमेजिनेशन। ओके, तो यहाँ आएगा लाइक आई एम नॉट अ डॉक्टर, अदरवाइज आई वुड क्योर यू, या आई वुड क्योर योर डिजीज। तो यहाँ आ जाएगा in the conditional sentence that I am not a doctor. If I were, I would cure your disease. और यहाँ पर आप लिख सकते हो I am not a doctor, और if I were, और I wish I were a doctor, then I would cure you. So as you can see here कि यहाँ मैंने एक B लिखा है, B जो है वो पास्ट फॉर्म होती है एज एम आर वाज और बीइंग की। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये जो है, ये सब कुछ जो है ये इस बी से निकला है। इज एम आर प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में वाज वर और बी। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बीइंग अ डॉक्टर, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। तो वहां पर आप यहाँ पर जब हम प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन में मैं इस चीज को बताना भूल गई थी, तो पास्ट इमेजिनेशन में जब हम इस चीज का यूज करते हैं तो वी कैन से दैट बी की जगह, क्योंकि हम नॉन एक्शन की बात कर रहे हैं तो बी की जगह हम इज एम आर वाज वर रख सकते हैं। जैसे हमने बोला आई एम नॉट अ प्रेसिडेंट, इफ आई वर आई वुड एक्शन, या आई वुड रिड्यूस द करप्शन, आई वुड डेवलप द, आई वुड व्हाट यू कैन से वट एवर। ओके, एक और थिंग विच इज दैट इफ और आई विश। इफ और आई विश का ये सेंटेंस, ये थॉट होता है कि इफ जो है वो अगर के सेंस में यूज होता है कि अगर मैं ये चीज होता, अगर मैं वहां होता, वो एक इमेजिनेशन में आ रहा है, एक नॉर्मल ओरिजिनल इमेजिनेशन में। ठीक है, बट आई विश, काश, जो हम बोलते हैं ना काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मुझे सोने की दुनिया मिल जाती, होता है ना, हम बचपन में कहते थे काश में एक चिड़िया होती। तो उसी तरीके से काश, आई विश यानी काश, तो वो एक है ना अनरियल जो इमेजिनेशन है, जो जब फैंटेसी जो होती है, जैसे हम फैंटेसी यूज करते हैं ना, हम बोलते हैं एक फैंटेसी है, फिक्शन है। तो आई विश कि मैं एक पॉइंट होता तो मैं ऐसी ऐसी कविताएं लिखता। तो आई विश जो वर्ड है वो इस सेंस में यूज होता है कि एक अनरियल जो इमेजिनेशन है उसे डिफाइन करता है। If or I wish, you can use both of them in the present and the past imagination. और I wish हमने जैसा डिस्कस कर ही चुके हैं हम कि I wish जो है वो अनरियल इमेजिनेशंस को डिफाइन करता है। हम बोलते हैं ना कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं कलेक्टर होता। तो एक अनरियल इमेजिनेशन है ये सब कुछ। हम बचपन में कहते थे काश मैं भी जानवरों की जिंदगी जी पाता, होता था बचपन में ऐसा, आई थिंक सो। तो ये जो चीजें हैं, काश, आई विश और इफ का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, यहाँ पर हमने नॉन एक्शन को समझ लिया, एक्शन को समझ लिया, समथिंग के सेंस में हमने समझा कि प्रेजेंट और पास्ट इमेजिनेशन में क्या क्या यूजेस हैं। अब हमें समझना है एबिलिटी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एबिलिटी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल और प्रेजेंट दोनों का ही फॉर्मेशन है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता तो मैं ये कर लेता। तो उसी तरीके से जैसे एबिलिटी को दर्शाना, एबिलिटी को बताना कि आई एम नॉट एबल फॉर दैट, इफ आई एम एबल, और इफ आई एबल I would do that। so, ऐसा ही कुछ सेंटेंस है, ऐसा ही कोई फॉर्मेशन है। जैसे I can't exercise a lot, I can't exercise a lot, if I could exercise a lot, if I could exercise a lot, I would
exercise a lot. तो ये एक सेंटेंस था, ये एक मन से बनाया हुआ सेंटेंस था. यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन एंड यू कैन यूज योर इन योर डेली रूटीन लाइफ कि हाँ हमें किस तरीके से इन सब चीज़ों का यूज करना है. जैसे बहुत सारी बार होता है कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज वेरी हार्ड, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. बट बिलीव मी, English is not a hard language. I know Korean, Chinese, Japanese, Malaysian, and many languages. And because of them, I think like कि English जो है वो उन सबसे easiest language है. Even हिंदी से भी सबसे ज़्यादा easy है जो language है वो English है. हिंदी के अंदर जब we will discuss about the हिंदी, तो हिंदी में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं. आपको अल्फाबेट्स के अंदर भी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स अलग अलग मिलेंगे. इवन उन वॉवल्स के जहां से साउंड निकलता है उन वॉवल्स का आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. सो बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश. और इंग्लिश जो है आप उसे अगर अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हो तो इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू टू बीइंग अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. ठीक है. So if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. And if you have any kind of doubt, you can comment me in the comment section. और I hope कि मैंने जो आज आपको समझाया about the present imagination and the conditional sentences in the present imagination and amalgamation of the present and the past imagination, I hope कि वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा. And if you have not seen the past imagination, that will come on the end screen. From there you can watch. And if you want to being a fluent English speaker, so don't forget to subscribe my channel and don't forget to practice, because practice is a key of the success, because practice is the key of the perfection. And if you want to being a perfect person and also a polyglot, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.